हिम्मत के साथ आगे बढ़ूंगी और अपने किसी ना किसी एक बहन भाई को डॉक्टर बनाकर अपने अब्बू का ख्वाब ज़रूर पूरा करूंगी। मेरा नाम दुआ है। मैं मेड़ के साइड विलेज लॉन्गटनियों से यहाँ पर आई हुई हूँ। वहाँ सैलाब की मैंने इंटर क्लियर किया हुआ है। अभी मैंने इंटर के पेपर्स दिए, सैलाब आ गया तो हम लोग यहाँ आ गए टेंट सिटी में और यहाँ पर मैं टीचिंग कर रही हूँ। इन बच्चों को पढ़ा रही हूँ जो कि सैलाब की वजह से इनकी पढ़ाई ज़ाया हो गई है। वो मैं ज़ाया कोशिश करती हूँ कि 2 शिफ्टें इन्हें देकर वो पढ़ाई ज़ाया होने से बचा रही हूँ। यहाँ तकरीबन 200 के करीब बच्चे हैं जो कि मैं 2 शिफ्टों में यहाँ पर पढ़ा रही हूँ। एक शिफ्ट 9 से 12 बजे, फिर शाम में 4 से 7 बजे शिफ्ट होती है। और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सारे बच्चे एक्टिव हैं, काफ़ी ज़्यादा बच्चे एक्टिव हैं। कभी वो मुझे पढ़ाते हैं, कभी मैं उनको पढ़ाती हूँ। ऐसे ही हमारा टाइम गुजर जाता है और अल्हम्दुलिल्लाह वो मेरे माहौल में रुल मिल गए। अभी वो उनको इतना मतलब डिफरेंट नहीं लगता। हम लोग काफ़ी आपस में रुल मिल गए तो हमारा माहौल सही गुजर जाता है। और काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जो बोलते हैं कि हमने स्कूल तक नहीं देखा और अल्हम्दुलिल्लाह अब इस टाइम में वो भी एक्टिव हो चुके हैं। मेरे अब्बू की मेरे पैदा होते ही ये ख्वाहिश थी कि मैं अपनी बेटी को डॉक्टर बनाऊंगा और अब्बू का ये ख्वाब मेरा ख्वाब बन गया। यही कोशिश थी कि अपनी अब्बू की जो मुझ पर मेहनत है ना वो मैं ज़ाया नहीं होने दूंगी। मेरे 3 भाई हैं और हम 5 बहनें और मैं सबसे बड़ी हूँ। मेरे अब्बू बेरोज़गार हैं तो इसलिए अब सारी ज़िम्मेदारी मुझ पे है क्योंकि मैं सबसे बड़ी हूँ और मैं अपनी ज़िम्मेदारी से पीछे नहीं हटूँ। मेरे गांव को भी छोड़े, मुझे भी छोड़े, मेरा फ्यूचर भी गया लेकिन इन बच्चों का फ्यूचर बचा लें, इनकी पढ़ाई बचा लें। अभी काफ़ी बच्चों ने मुझे कहा कि मिस हमने कभी स्कूल देखा तक नहीं। क्यों नहीं देखा? वहाँ पर स्कूल तो है, टीचर आता है बैठ के चला जाता है, पढ़ाई नहीं है, ये वो काफ़ी सारे बच्चों ने मुझसे बोला है। तो अगर सिंध गवर्नमेंट थोड़ा सा गांव पे भी तवज्जो देगी ना तो हमारा पाकिस्तान ये जो एक आज़ाद कौम हम कहलाते हैं ना वो असल में आज़ाद हो जाएगी अगर गांव पे भी ध्यान दिया जाए।